बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा ताहिर और मेरे साथ हैं डॉक्टर फ़ाहद जो कि एक डेंटिस्ट हैं। दांतों की सफाई, उनकी हिफाजत और बीमारियों के बारे में जो सवालात आम लोगों के जहनों में आते हैं वो डॉक्टर साहब से हम पूछेंगे और उनके जवाबात डॉक्टर साहब से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ठंडा और गर्म क्यों लगता है, इसकी क्या वजूहत हैं? ठंडा और गर्म दरअसल जिन पेशेंट्स के गम रिसेशन हो जाए या दांतों के अंदर कीड़ा लगा हो तो जो दांतों के अंदर नसें हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, तो उस वजह से मरीज़ को ठंडा गर्म लगना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका जो ट्रीटमेंट है डिफरेंट किस्म की होती हैं। बाज़ पेशेंट्स का अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो उसको हम रूट कैनाल कर देते हैं ताकि वो ठंडा लगना ख़त्म हो जाए। नहीं तो उसका दूसरा हल फिर फिलिंग है कि जिस दांत को फिलिंग की ज़रूरत हो उसकी फिलिंग कर दी जाए। तीसरा फिर हम उस दांत के ऊपर कैपिंग भी कर सकते हैं। तो और इसके अलावा और टूथपेस्ट और अच्छा, बच्चों और बड़ों फ्लोराइड में प्रोडक्ट्स अवेलेबल दांतों है में जो मार्केट कीड़ा में, तो लगता है उसकी उससे क्या भी काफ़ी वजूहत हैं? फ़र्क पड़ सकता है। बच्चों में ज़्यादातर अमूमन बच्चे ज़्यादा मीठी चीज़ें खाती हैं, या दूसरी वजह जो फ्रंट के दांतों को पहला कीड़ा लगना है वो बॉटल फीडिंग जो होती है, मिल्क फीड जो करते हैं या मुंह में फीडर लेके सो जाने से, तो उससे ज़्यादा अमूमन बच्चों को ज़्यादा कैविटी होती हैं और ज़्यादा मीठा वगैरह खाने से। और बड़े बंदे जो हैं उनको क्यों कीड़ा लग जाता है? वही अमूमन सफाई प्रॉपर ना रखने से और टाइम पर डेंटिस्ट को ना दिखाने से। तो जो छोटा पिट एंड फिशर केरीज होता है वो बढ़ बढ़ के तो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर यही होता है कि हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को विज़िट किया जाए ताकि बीमारी को या जो है पहले ही पकड़ा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, अगर कोई दांत ना निकलवाना चाहे तो उसका क्या हाल है? जो लोग दांत नहीं निकलवाना चाहते तो उसका हल रूट कैनाल भी हम कर सकते हैं। रूट कैनाल दरअसल दांतों की जड़ों की सफाई को कहते हैं, जिसके अंदर हम दांतों की जड़ों के अंदर से जो नर्व और ब्लड सप्लाई है उसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद उसकी फिलिंग करके ऊपर कैप लगा देते हैं। तो उस सूरत में हम दांत को बचा सकते हैं बग़ैर निकाले। आम तासुर ये है कि दांतों की सफाई या स्केलिंग से कमज़ोर हो जाते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये तासुर बिल्कुल ही गलत है। दरअसल दांत कमज़ोर होने की बजाय दांत मज़बूत होते हैं, क्योंकि कमज़ोरी की वजह दरअसल दांतों के अंदर लगा मांसखोरा है, जिसकी वजह से मसूड़े और हड्डी गल के नीचे चली जाती है, जिसको गम रिसेशन कहते हैं। जब वो नीचे चली जाए तो फिर दांत हिलना शुरू हो जाते हैं और उससे दांत कमज़ोर होते हैं और हिल के गिर जाते हैं। तो बेहतर यही होता है कि साल में 2 दफ़ा कम से कम स्केलिंग ज़रूर करवाई जाए, जिससे जो दांतों में लगा मांसखोरा है वो उतरता है। और ये तासुर बिल्कुल गलत है कि उससे दांत कमज़ोर या हिल जाते हैं, क्योंकि इससे जो हम स्केलिंग करते हैं इसमें स्केलर टिप होती है, जिससे हम सिर्फ मांसखोरे को हटाते हैं। उससे दांत की सरफेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, ना ही दांत हिलते हैं। तो ये तासुर बिल्कुल गलत है। दांतों की फिलिंग कितनी किस्म की होती है? दांतों की फिलिंग्स तो काफ़ी उसमें किस्में हैं। तो उसमें जो ज़्यादातर आजकल चल रही हैं उसमें कंपोजिट फिलिंग है, जो लेज़र वाली, जो दांत के कलर की फिलिंग होती है, जो अमूमन ज़्यादातर फ्रंट के जो इंटीरियर्स होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। तो इसके अलावा जो है सीमेंट वाली भी होती है, जिसको जीआईसी कहते हैं। तो उसके अलावा वो भी इस्तेमाल होती है, जो दाढ़ों में अमूमन की जाती है। और इसके अलावा चांदी वाली, जिसको एमलगम फिलिंग कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होती है दाढ़ों में करने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, अगर किसी ने दांत निकलवा दिया हो तो उसके लिए क्या रिप्लेसमेंट या सब्सिट्यूट क्या हो सकता है? जो पेशेंट्स दांत निकलवा देते हैं तो उसकी जगह 3 किस्म के दांत लगते हैं। उसमें पहला तो ये है कि हम डेंटल इम्प्लांट्स लगा सकते हैं। दूसरा ब्रिज वर्क होता है, जिसमें हम आगे और पीछे दाढ़ों को ग्राइंड करके उन पे कैप लगाते हैं और बीच में जो नई दाढ़ लग जाती है, तो उसको ब्रिज कहते हैं। और तीसरा जो है वो हम उतारने चढ़ाने वाले, उसको रिमूवेबल डेंचर कहते हैं, वो लग सकते हैं। तो ये 3 किस्म के वो हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, रिप्लेसमेंट हम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, जब कोई एक दांत अपना निकलवाता है तो क्या उसके साइड पे जो दांत होता है उस पर भी कोई असर पड़ता है, उसका नेगेटिव? जी, अगर कोई दांत निकलवा देता है तो उसकी अगली, पिछली और ऊपर वाली जो दाढ़ है अपोजिट
तो वो टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो खाली जगह है तो उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो बेहतर यही होता है कि जब कोई दांत निकलवाए तो उसकी रिप्लेसमेंट में नई दाढ़ लगवा ले जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो जो आगे पिछली दाढ़ें हैं वो फिर मूव कर जाती हैं और ऊपर वाली जो दाढ़ होती है वो नीचे होके सुपरा इरप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो हिलना शुरू हो जाते हैं, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है, फिर एट दी एंड वो फिर हिल के गिर जाते हैं दांत। ये दांत किस वजह से टेढ़े निकलते हैं और इनका इलाज क्या है? टेढ़े दांतों की मुख्तलिफ़ वजूहत हैं बच्चों में, जिसमें थम सकिंग शामिल है। इसके अलावा जिन बच्चों के लेट दांत गिरते हैं उससे भी जो नए दांत निकलते हैं वो टेढ़े आते हैं। तो बेहतर यही होता है कि हर 6 माह बाद अपने करीबी डेंटिस्ट को जाके चेकअप करवा दिया जाए, ताकि अगर ऐसी कोई वजह बन रही है कि जिससे आगे जाके बच्चे के दांत टेढ़े हो सकते हैं तो वो पहले ही हल हो जाए, या अगर कोई दूध वाले दांत है जो नहीं गिर रहे तो उनको पहले ही निकलवा दिया जाए। और वजह भी हैं जिसमें जबड़े का बड़ा होना या जबड़े का छोटा होना, उससे भी दांत उमूमन टेढ़े या आगे पीछे हो सकते हैं। टेढ़े दांतों का इलाज डेंटल ब्रेसेस है जो उमूमन 12 साल की उम्र के बाद लगाए जाते हैं, और ये तकरीबन इसकी ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन जो होता है साल से 1.5 से 2 साल तक कभी जा सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी सेवेरिटी है केस की। अच्छा, लोगों में एक और आम तासुर पाया जाता है कि दांत निकालने से नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये क्या इसका भी कोई ताल्लुक़ है नज़र से? नहीं, दांत निकालने से नज़र का कोई ताल्लुक़ नहीं है। दांतों की मजबूती के लिए क्या क्या इक़दामात हो सकते हैं? दांतों की मजबूती के लिए तो पहली चीज़ ये है कि दांतों की सफाई रखी जाए। कम से कम दिन में 2 दफ़ा ब्रश करना ज़रूरी है, एक सुबह नाश्ते के बाद और रात को सोने से पहले। और इसके साथ साथ डेंटल फ्लॉस मार्केट में अवेलेबल हैं, तो फ्लॉस भी करना बेहतर है। अच्छा, मेडिकेटेड टूथपेस्ट और आम टूथपेस्ट में क्या फ़र्क होता है? मेडिकेटेड टूथपेस्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, ब्लीडिंग गम्स के लिए, सेंसिटिविटी के लिए। तो वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है कि जिनको कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। तो बाकी आम हालात में मरीज़ सिंपल टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकता है कोई भी। डॉक्टर साहब, डेंटल इम्प्लांट से क्या मुराद है और ये कैसे होता है? डेंटल इम्प्लांट दरअसल जिन लोगों के दांत मुंह के अंदर ना हों, तो ये एक स्क्रू टाइप सा टाइटेनियम का होता है, दांत रूट की जगह हम इम्प्लांट लगा देते हैं जिन लोगों के दांत नहीं होते। तो ये दरअसल एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके हम अंदर बोन के अंदर, हड्डी के अंदर ड्रिल करके इम्प्लांट प्लेस करते हैं, और फिर तकरीबन 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद उसके ऊपर हम क्राउन लगा देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आगे और पीछे अगर दाढ़ें मौजूद हैं तो उनको नुकसान पहुंचाए बगैर ही हम दांत फिक्स लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताएं कि ये जो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को हेपेटाइटिस हो जाता है और वो ये बताते हैं कि हमने कोई दांत का इलाज करवाया था किसी जगह से जिसके बाद ये हमें हो गया है, तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है? दांत की वजह से होता है या कोई और वजह है? ये दरअसल स्टेरिलाइजेशन होती है, ऑटोक्लेव जिन डॉक्टर्स के पास ना हो, या आजकल आपको पता है क्वैकरी उरूज पर है, तो वो लोग बग़ैर दांत इंस्ट्रूमेंट की सफाई के बग़ैर ही एक के इंस्ट्रूमेंट दूसरे मरीज़ को लगा देते हैं। तो उस वजह से ये हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह ये बीमारियां काफ़ी आम होती जा रही हैं। तो बेहतर यही होता है कि ऑटोक्लेव होना चाहिए। जब भी कोई मरीज़ डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास जाए तो ये यकीन कर ले कि उनके पास ऑटोक्लेव पड़ा है, तो और उसके बाद फिर जो है उससे ट्रीटमेंट करवाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये स्टेरिलाइजेशन की बात की है, तो पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि ये औज़ार बिल्कुल अब जरासीम से पाक हैं? अच्छा, आप जब भी डेंटिस्ट के पास जाएं तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें और ये चीज़ें ज़रूर देखें। अच्छा, ये देख रहे हैं कि ये पाउच है जिसके अंदर हम इंस्ट्रूमेंट जो औज़ार हैं गंदे वो डाल के, तो वो ऑटोक्लेव के अंदर डाल के तो उसको स्टेरिलाइज़ करते हैं। तो ये तकरीबन 1 घंटे का प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर औज़ार साफ़ होते हैं।
तो जब औज़ार साफ़ हो जाते हैं या जब आप किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपने इन पाउचेस को देखना है कि इनके पास मौजूद हैं या नहीं है। तो उसमें आपने आप देखें ये ऑटोक्लेव में डालने से पहले, इस मशीन में डालने से पहले का पाउच है और ये बाद का पाउच है। इसमें अब आप देखें कि इसका कलर ब्लू है स्टेलाइज़ करने से पहले। जब हम औज़ार स्टेलाइज़ कर लेंगे तो उसके बाद उसका कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। तो अगर ये डार्क ग्रीन हो तो तब इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट सारे स्टेलाइज्ड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टाइम देने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और आप अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।